ये कहानी है बुद्धा और क्रिमिनल की। एक ऐसा क्रिमिनल जो अपने अपराधों की वजह से पूरे शहर में फेमस था। अपराध करते करते वह अपने जीवन में थक गया था। वह अपने जीवन में बदलाव चाहता था और इसी बदलाव के लिए उसने सन्यासी बनने का फैसला लिया। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो बुद्धा से मिलना चाहता था, पर वो जानता था अगर वो बुद्धा से मिलने आश्रम गया तो लोग उसे बाहर निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग उसे जानते थे और उससे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो चोरी से पीछे वाले गेट से आश्रम में जाएगा और बुद्धा से मिलेगा। जब क्रिमिनल आश्रम में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा था, तब बुद्धा के एक स्टूडेंट ने उसको देख लिया। क्रिमिनल घबराते हुए बोला कि मेरा विश्वास करो, मैं यहाँ कुछ चुराने या किसी को मारने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ बुद्धा से मिलने आया हूँ, क्योंकि मुझे सन्यासी बनना है। बुद्धा के स्टूडेंट को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि एक क्रिमिनल सन्यासी क्यों बनना चाहता है, क्योंकि बुद्धा उस वक्त आश्रम में नहीं थे। स्टूडेंट ने उनको एक ज्योतिषी के पास लेके गया। इस कहानी के लिए उस ज्योतिषी का नाम विराज रख लेते हैं। विराज बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी ज्योतिषी था। वो लोगों के भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की शक्ति रखता था। बुद्धा के स्टूडेंट ने विराज से बोला कि इसके पिछले सारे जन्मों का हिसाब लगाओ और ये पता करो कि इसने कोई पुण्य का काम किया है, क्योंकि ये सन्यासी बनना चाहता है। विराज ने उसके पिछले 1000 जन्मों का हिसाब लगाया और ये बताया कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस इंसान में कोई भी बदलाव आना असंभव है, क्योंकि पिछले 1000 सालों से इसने एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। स्वयं बुद्धा भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद स्टूडेंट ने क्रिमिनल को आश्रम के बाहर निकाल दिया। क्रिमिनल भी यह सब जानकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। उसने सोचा कि अगर वह जिंदा रहा तो वो बुद्धा के पास भी नहीं जा सकता है। इसीलिए उसने अपने जीवन को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। अपने सामने एक दीवार को देखकर क्रिमिनल जोरों से उस पर सर पटकना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त बुद्धा आश्रम में लौट रहे थे। उन्होंने क्रिमिनल को दीवार पर सर पटकते हुए देखा और उसे आश्रम के अंदर ले गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्रिमिनल को अपना शिष्य बना लिया। यह सब आश्रम के सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। जब विराज को ये बात पता चली तो विराज गौतम बुद्ध के पास पहुँचे और उन्होंने बुद्धा से पूछा कि एक ऐसा इंसान जिसने 1000 सालों में एक भी पुण्य का काम ना किया हो, आप उसे अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं। मुस्कुराते हुए बुद्धा ने जवाब दिया कि तुमने सिर्फ इसके भूतकाल को देखा है। जिस वक्त इंसान अपने आप को बदलने की ठान लेता है, ठीक उसी वक्त उसका भविष्य भी उजागर हो जाता है। हाँ, माना कि इसने 1000 साल तक सिर्फ पाप किया है, कोई भी पुण्य का काम किया ही नहीं है, पर अब यह अपने आप को बदलना चाहता है और बदलाव ही है प्रकृति का नियम। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने पास्ट में हमेशा कैद रहेंगे तो भविष्य में कुछ भी नहीं बदल सकता। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को बदलें ताकि हमारा भविष्य भी बदल सके। क्योंकि भले ही हमारा पास्ट कितना ही दुख भरा, कितना ही डरावना क्यों ना हो, पर भविष्य तो उम्मीदों से भरा होता है। उम्मीद खुद को बदलने की, उम्मीद कुछ बहुत बड़ा करने की। जल्द ही एक नए वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। टिल देन, बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।